व्यूअर्स, जो भी आज तक एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए हैं उनको प्रेजेंट किया गया है इन द फॉर्म ऑफ ए चार्ट, जिसको कहते हैं हम पीरियोडिक टेबल। आपके सामने जो स्क्रीन है इसमें मैंने पीरियोडिक टेबल दिखाया है। जो पीरियोडिक टेबल है इसको डिवाइड किया गया है हॉरिजॉन्टल रोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जिनको कहते हैं हम पीरियड्स, एंड वर्टिकल कॉलम्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जिनको कहते हैं हम ग्रुप्स। Periodic table has been divided into 7 periods: period first, period second, period third, fourth period, fifth period, sixth period, seventh period. It has also been divided into 18 groups from top to bottom: group 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, group 13, 14, 15, 16, 17, 18. In this video, I am going to teach you some simple tricks how to remember the elements present in each group. Group 1, group 2nd as block elements, and group 13, 14, 15, 16 and 17 group. This is M. Aslam and you are watching channel Science Wala. Let's start with the group 1. Group 1 में जो elements है वो है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम एंड फ्रेंसियम। ये इनके सिंबल्स है, एटॉमिक सिंबल्स है। अब हम इनको कैसे याद रखेंगे? तो इसके लिए एक सिंपल निमोनिक है: ही लाइटेड नैपकिन रबर CS गैस इन फर्नेस। जो इन है इसको हम यहाँ पे रखेंगे जस्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस और द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। ये किसी एलिमेंट का सिंबल रिप्रेजेंट नहीं करता है। अब हम कैसे याद रखेंगे? जो ही का पहला लेटर है H, ये रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन को, सिंबल ऑफ हाइड्रोजन। लाइटेड का जो पहले दो लेटर्स है Li, रिप्रेजेंट करता है सिंबल ऑफ लिथियम। नैप, इसमें जो पहले दो लेटर्स है Na, ये है सिंबल सोडियम के, क्योंकि जो वर्ड सोडियम है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड नाट्रियम, इसीलिए इसका सिंबल Na है। इसके बाद किन में जो पहला लेटर है K, वो रिप्रेजेंट करता है सिंबल ऑफ पोटेशियम K, बिकॉज द वर्ड पोटेशियम इज ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड केलियम, इसीलिए इसका सिंबल K है। उसके बाद रबर जो है इसमें जो Rb है वो रिप्रेजेंट करता है सिंबल ऑफ रुबिडियम Rb। और जो CS गैस है, CS गैस सचमुच एक गैस होती है विच कॉजेज आई इरिटेशन। शायद आपने पहले नहीं सुना होगा, बट इट्स रियली ए गैस। तो इसमें जो CS है वो रिप्रेजेंट करता है सिंबल ऑफ सीजियम CS। इन जो है ये हम यहाँ पे कंप्लीट सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए लिख रहे हैं। और जो लास्ट है फर्नेस, इसमें जो FR है वो रिप्रेजेंट करता है symbol of francium. So simply, he lighted napkin, rubber, CS gas in furnace is the mnemonic to remember the first group elements. Now let's move the group second. इसमें beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, radium.
ये इनके एटॉमिक सिंबल्स है। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे? निमोनिक क्या है? निमोनिक इज अ शॉर्ट टू रिमेंबर समथिंग। बेंच मैजिस्ट्रेट्स कैन सीरियसली बैन रेडिकलिस्ट्स। बेंच से गर्ज है जो कोर्ट में बेंच होता है, जब आपने सुना होगा डबल बेंच मीन्स ग्रुप ऑफ जजेस। बेंच मैजिस्ट्रेट्स कैन सीरियसली बैन रेडिकलिस्ट्स। रेडिकलिस्ट मीन्स फंडामेंटलिस्ट्स। आजकल कोई कंट्री रेडिकलिस्ट्स या फंडामेंटलिस्ट को बर्दाश्त नहीं करती है, इसलिए जो बेंच मैजिस्ट्रेट्स है वो उसको बर्दाश्त नहीं करेगी, वो उसको बैन करेगी। तो इसमें आप कैसे याद रखेंगे? जो बेंच के दो लेटर्स बी है वो रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल ऑफ बेरिलियम बी। मैजिस्ट्रेट में जो एम जी है वो रिप्रेजेंट करता है सिंबल ऑफ मैग्नीशियम। कैन में जो पहले दो लेटर्स है वो रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल ऑफ कैल्शियम। एस और सीरियसली में जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल ऑफ स्ट्रोंशियम। उसके बाद बैन में जो दो लेटर्स है बी ए वो रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल ऑफ बेरियम। और फाइनली जो रेडिकलिस्ट के पहले दो लेटर्स है वो रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल ऑफ रेडियम आर ए। सो सिंपली रिमेंबर, बेंच मैजिस्ट्रेट्स कैन seriously ban radicalists. To remember group second elements. अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी वीडियोस। क्योंकि इस चैनल पे फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों पे वीडियो आ रहे हैं। प्लीज़ subscribe my channel and share the video. Now let's move to p block elements, that is group 13. इसमें जो elements है that is boron, aluminium, gallium, indium, thallium, ये इनके एटॉमिक सिंबल्स है। आप इसको निमोनिक कैसे याद रखेंगे? सिंपली बर्न ऑल गार्बेज इन टिन। जो बर्न का पहला लेटर है बी वो रिप्रेजेंट करता है बोरान को। ऑल के जो दो पहले लेटर्स है एल वो रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल ऑफ एल्यूमिनियम। गार्बेज के जो दो लेटर्स है जी ए वो रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल ऑफ गैलियम जी ए। इन में जो दोनों लेटर्स है वो रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल ऑफ इंडियम आयन। और जो टिन में पहले दो लेटर्स है टी आई वो रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल ऑफ थेलियम टी आई। सो सिंपली ग्रुप 13 को याद रखने के लिए बर्न ऑल गार्बेज इन टिन। नाउ लेट्स मूव टू ग्रुप 14। उसमें जो एलिमेंट्स है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये इनके एटॉमिक सिंबल्स है। नाउ व्हाट इज द निमोनिक? टू रिमेंबर द ग्रुप 14 एलिमेंट्स, कैन सिलिकवर्म जनरेट स्नेक पॉइजन। जो कैन का पहला लेटर है सी वो रिप्रेजेंट करता है सिंबल ऑफ कार्बन। जो सिलिकवर्म के दो लेटर्स है वो रिप्रेजेंट करते हैं सिलिकॉन का सिंबल एस आई। जो जनरेट के पहले दो लेटर्स है जी है वो रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल ऑफ जर्मेनियम जी ई। जो स्नेक है इसमें जो पहले दो लेटर्स वो रिप्रेजेंट करते हैं टिन को। एक्चुअली जो वर्ड टिन है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड स्टेनियम, इसीलिए इसका सिंबल एस एन है। और फाइनली जो पॉइजन है उसमें पी भी जो है वो लेटर करता है, वो रिप्रेजेंट करता है सिंबल ऑफ लेड। द वर्ड लेड इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड प्लम्बम। अगर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, लेड अगर ज़्यादा हो जाएगा वो भी पॉइजनस बन जाता है। सो रिमेंबर दिस निमोनिक, कैन सिलिकवर्म जनरेट स्नेक पॉइजन लेड, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। सो लेट्स मूव टू ग्रुप 15। ग्रुप 15 में जो एलिमेंट्स है दैट इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ये इनके एटॉमिक सिंबल्स हैं।
Now, what is the mnemonic? No people, people means student. Assumed means accepted, subject to biology. आजकल के दौर में ज़्यादातर लोग आईआईटी में जाना चाहते हैं, एमबीए में जाना चाहते हैं, और अक्सर लोग फिज़िक्स केमिस्ट्री के फील्ड में जाना या कॉमर्स के फील्ड में जाना चाहिए, और बायोलॉजी के कम लोग जा रहे हैं। इसीलिए कॉलेज में जब ऑप्शन आता तो वहाँ पे बायोलॉजी लोग आज कम ऑप्शन देते हैं। सो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, नो पीपल एज्यूम्ड सब्जेक्ट टू बायोलॉजी। आप कैसे याद रखेंगे? जो नो का पहला लेटर है एन, वो रिप्रेजेंट करता है सिंबल ऑफ नाइट्रोजन। जो पीपल का पहला लेटर है पी, वो रिप्रेजेंट करता है सिंबल ऑफ फॉस्फोरस पी। एज्यूम्ड के जो दो पहले लेटर्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल ऑफ ऑर्सेनिक ए एस। सब्जेक्ट में जो एस बी है वो रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल ऑफ एंटीमनी। एक्चुअली वर्ड एंटीमनी जो है इट्स डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड दैट इज स्टेबियम, इसीलिए इसका सिंबल एस बी है। एंड फाइनली जो बायोलॉजी के पहले दो लेटर्स है दैट इज बी आई, वो रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल ऑफ बिस्मथ दैट इज बी आई। सो टू रिमेंबर द elements in the group 15, remember this mnemonic, no people assumed subject to biology. Now let's move to group 16. इसमें जो elements होते हैं वो है ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ये इनके एटॉमिक सिंबल्स है। आप कैसे याद रखेंगे mnemonic? ओनली, सॉल्व, सीरियस, टेक्निकल। जो ओ है ओनली में पहला लेटर वो रिप्रेजेंट करता है सिंबल ऑफ ऑक्सीजन। सॉल्व में जो पहला लेटर एस वो रिप्रेजेंट करता है सिंबल ऑफ सल्फर एस। सीरियस में जो पहले दो लेटर्स है वो रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल ऑफ सिलीनियम एस ई। टेक्निकल में जो दो पहले लेटर्स है वो रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल ऑफ टेल्यूरियम टी ई। और पॉइंट्स में जो पहले दो लेटर्स है वो रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल ऑफ पोलोनियम पी ओ। सो टू रिमेंबर ग्रुप 16 elements, remember this mnemonic, only solve serious technical points. Now finally students, group 17 of the periodic table में कौन कौन से elements होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्रोटीन, जिनको हम हैलोजनस भी बोलते हैं। ये इनके एटॉमिक सिंबल्स है। आप इनको कैसे याद रखेंगे? रिमेंबर दिस सिंपल एंड इजी ट्रिक और निमोनिक। फिश कुड नॉट ब्रीद इन एटमॉस्फेयर। जो फिश का पहला लेटर है एफ वो रिप्रेजेंट करता है सिंबल ऑफ फ्लोरीन। कुड नॉट में जो सीएल है वो रिप्रेजेंट करता है सिंबल ऑफ क्लोरीन। ब्रीद में जो पहला दो लेटर्स है दैट इज बी आर, वो रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल ऑफ ब्रोमीन। आयोडीन के लिए सिंबल आई है, और इन में जो पहला लफ्ज़ है आई वो रिप्रेजेंट करता है सिंबल ऑफ आयोडीन। एंड फाइनली एटमॉस्फेयर में जो दो पहले लेटर्स है दैट इज ए टी, वो रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल ऑफ एस्टेटीन। व्यूअर्स, आई होप यू विल लाइक माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ शेयर द वीडियो, और अपने कमेंट्स, जो कमेंट सेक्शन होता है वहाँ पे अपने कमेंट्स लिखिएगा, ताकि मैं एनकरेज हो जाऊँ, मैं आप तक ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वीडियोस बनाऊँ। आई होप you will like my video. See you in the next video. Till then, goodbye.